बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इसलिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर आज हो रहा है, जो कि क्लोज डोर इजलास है। अब उसमें एलामिया आता है नहीं आता, क्या बात होती है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो रशियन प्रेसिडेंट की कॉल है, जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। इससे पहले जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है लारोव, उन्होंने जयशंकर के साथ बात की थी, और उसके बाद कल उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के साथ बात की, और उसमें भी उन्होंने वही बातें की हैं जो बाकी सारा मुल्क, बाकी दुनिया कह रही है कि भाई रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करो और इन्वेस्टिगेशन करो और बायलैटरली चीजों को हल करो। पाकिस्तान पहले दिन से यही कह रहा है कि आओ बैठ के इस मसले को प्रोब कर लेते हैं, और हमने तो इवन ये कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उन पर मुश्तमिल कमिश्नर बना दो। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रूस के सदर हैं, उन्होंने जो बातचीत की है मोदी के साथ, और उसके बाद वहां से जो रीड आउट जारी किया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कहीं पे उन्होंने उस हवाले से इंडिया की उस एफर्ट, जो इंडिया कहते हैं ना, हमें सेल्फ डिफेंस के राइट का इख्तियार दिया गया। मैं मिसाल दे देता हूं कि जो खासकर उन्होंने रशिया ने जारी किया, क्या लिखा? पुतिन एक्सप्रेस हिज सिंसियर कंडोलेंस over the death of Indian citizens as a result of the barbaric terrorist attack in Pahalgam. Both sides emphasized the need of an uncompromising fight against terrorism in all its manifestations. During the conversation, the strategic nature of Russian, आगे उनके अपने ताल्लुकात के हवाले से बात हो गई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो दौरा जो है, कहने का मतलब यह है कि कहीं पे उन्होंने जो इनका वो दावे हैं कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, रशिया ने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान का नाम नहीं है, इस रीड आउट में पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। तो पहली बात तो यह है। अब एक और इसमें खास बात यह है कि 22 तारीख को यह वाकया होता है, 22 तारीख से आज 5 तारीख है, तो आप देखिए कि कोई 13 या 14 दिन के बाद आपकी कॉल हुई है। इससे अंदाजा लगाइए कि इंडिया जो है इस वक्त इस नैरेटिव को सेल नहीं कर पाया। दुनिया के किसी कैपिटल ने, वो इनका दोस्त है नहीं है, उसने बाय नहीं किया। पाकिस्तान की कामयाबी यह है। पाकिस्तान जहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला रहा है, अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं जिसपे इंडियन आज से ही चीखें मारना शुरू हो गए हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने केस को फर्दर स्ट्रांग करने के लिए एक नई एफर्ट का आगाज किया है, और वो एफर्ट ये है कि पाकिस्तान एक डोजियर तैयार कर रहा है, और वो डोजियर जो है वो दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में उनके फॉरेन ऑफिसेस के जरिए भिजवाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान बताएगा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले भी कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती रही है, और अब भी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इस पूरे खित्ते का जो अमन है उसको दाव के ऊपर लगा रही है, और उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। और वो इंडियंस कहते हैं जी वो ना वेस्ट इसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, जब पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब हम तो अपने न्यूक्लियर की तरफ जाए। भाई जब मेरी एग्जिस्टेंस थ्रेट पे हो या मेरी एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन हो, हम एक ऐसी दुनिया के तस्वुर क्यों करें जहां पे पाकिस्तान ना हो। अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा ना खास्ता, तो फिर बाकी दुनिया का भी देखा जाएगा, फिर हम क्यों बाकी उन चीजों के हवाले से। और ये जो हमने सारा रखा हुआ है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और अगर मैं अपनी सिक्योरिटी, अपना सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरे लिए तो कोई उसूल मैटर करेगा ना कुछ और मैटर करेगा, फिर मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा। तो इंडियंस अब क्या कर रहे हैं? इंडियंस ने इससे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जो IMF के इनके डायरेक्टर थे उसको मोदी ने फायर किया। उसके साथ इनका जो नुमाइंदा था वहां पे वर्ल्ड बैंक के अंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इनका है परमेश्वरन उसका नाम है, उसको जी इन्होंने IMF के हवाले से फौरी तौर पे जिम्मेदारी दी, क्योंकि 9 मई को जो है पाकिस्तान के हवाले से जो IMF का बोर्ड है वो $1.3 अरब की जो पाकिस्तान की सपोर्ट है वहां पे उसका इजलास करने जा रहा है। फिर यहां पे नहीं है। अब लगता यह है कि मोदी हुकूमत जिन्होंने पानी शानी बंद करना था उससे बात थोड़ी आगे चली गई है। अब इंडियन मीडिया इस बात के ऊपर खुश हो रहा है जी हमने ना वो पिकनिक बंद कर दी है वाघा बॉर्डर के ऊपर, और वो वहां पे जो फ्लैग की सेरेमनी होती थी उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, अब दरवाजे नहीं खुलते। भाई बंद कर दो, हमने कब डिमांड की है? वाघा बॉर्डर पे आज भी परेड हुई है, वाघा बॉर्डर पे कल भी परेड हुई है, और हमने टीवी पे आज भी दिखाया है, तो हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस बात के ऊपर आ गए हैं और पाकिस्तान को बुली करना चाहते हैं, तो ये बुली अब आपसे नहीं हो रहा। अब हम इंटरनेशनली, आपसे तो आपका केस बिल्ड नहीं हुआ, हम अपना केस दुनिया के सामने जरूर बिल्ड कर रहे हैं, और हम दुनिया को बता रहे हैं कि भाई देखो इन तक आपने नहीं रहना, ये आपके साथ जो है वो कर रहे हैं। अब इस दौरान एक और इन्होंने शिकायत की है, इन्होंने इटली से पाकिस्तान की शिकायत की है जी वो पाकिस्तान को आप जो फाइनेंसिंग करते हैं उसको कट डाउन करें। आज इनके कुछ लोग मिले हैं, गालिबन इनकी जो मिनिस्टर हैं, और उस पे उन्होंने ये कहा है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक को कि आप जो है वो पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसमें कट लगाएं। अगर आप आपकी लड़ाई
दुनिया में शिकायतों तक आ गई है, तो मेहरबानी करें फिर पाकिस्तान से सुलह कर लें, फिर आपके बस की बात नहीं है। और आपकी जो बदमाशी और आपका तकब्बुर था ना, उसको चोट पड़ी है। बुनियादी बात यह थी कि आपका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, हमें कोई मसला ही नहीं है, दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा। तो इस बार पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से अपना नैरेटिव बनाया कि भाई आओ इसकी तहकीकात करो, हम तैयार हैं। हम दहशतगर्दी की मजम्मत भी करते हैं, हम उस सबसे ज्यादा मुतासरा दुनिया में हैं। अगर आपको याद होगा, इमरान खान ने जो केस अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा था कि आप हमें लेक्चर दे रहे हैं दहशतगर्दी के ऊपर, उनको जिन्होंने कम से कम 1 लाख के करीब अपने लोगों की जान दी है, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपना नुकसान बर्दाश्त किया है, तो ये हो नहीं सकता। तो अब इंडिया को समझ आ रही है कि बात हो रही है। अब इसमें क्या हुआ, आज नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्रेटरी को पहले बुलाया, कई घंटे उसकी मीटिंग चलती रही। अब जो डिफेंस सेक्रेटरी है, जाहिर है वो बॉस है तमाम इनके जो चीफ्स हैं, जो एयरफोर्स चीफ है या नेवल चीफ है या आर्मी चीफ है, और कल एयर चीफ से मिला, परसों दूसरे नेवल चीफ से मिला, तो इसके बीच में ये इंपॉर्टेंट हुई। लेकिन अब एक इनका जिसको कहना चाहिए ना इवल माइंड, वो है अजीत डोवल। ये जो सारे डॉक्ट्राइन, ये जिसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, आर्टिकल 370 वाली हरकत की या बाकी पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की, इसके पीछे जो माइंड सेट है वो अजीत डोवल का है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चीजें कैसी वहां पे चल रही हैं। जैसे ही डिफेंस सेक्रेटरी निकला है तो मोदी ने फौरी तौर पे अजीत डोवल को, जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसको अपनी रिहाइशगाह के ऊपर बुलाया है और वहां पे मीटिंग चल रही है। अभी इस हवाले से खबर नहीं आई कि आया उसने उसको ऑर्डर क्या दिया। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते में ही अजीत डोवल बैठा हुआ था, राजनाथ सिंह बैठा हुआ था और इनके तीनों सर्विसेज चीफ और इनका जो सीडीएस है वो बैठा हुआ था। और वहां पे खबर आई थी कि जी वो नरेंद्र मोदी ने अपनी फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गो हेड दे दिया है, लफ्ज इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशनल फ्रीडम का। तो अब इतने दिन गुजर गए हैं, वो ऑपरेशनल फ्रीडम हमें नजर नहीं आई। हाँ, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जहां तक बात है तो इनको ये भी परेशानी है कि जी वो पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया। तो अब इनकी परेशानी ये है कि बात बनाएं तो कैसे बनाएं। पाकिस्तान जो है वो बतौर कौम इस हवाले से खड़ा है। मैं मिसाल देता हूं कि कल ब्रीफिंग में पीटीआई नहीं गई, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए और उन्होंने क्या कहा, उनका जी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और पहलगाम वाक़े पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। उनका जी पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता, इंडिया के मामले पर हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। यानी ज्यादा से ज्यादा ये इख्तलाफ हो सकता है ना गवर्नमेंट का या पीटीआई का, और अगर पीटीआई भी ये बात कह रही है तो फिर मेरा ख्याल है इंडिया के लिए परेशानी का सामान होना चाहिए। और एक और बात, आज कौमी असेंबली का पाकिस्तान के अंदर इजलास हो रहा है और जाहिर है कि इस मौके पर उस इजलास के बुलाए जाने का मकसद भी यही था कि हम कोई नेशनल वॉइस के तौर के ऊपर सामने आए और एक यूनानिमस किस्म का मैसेज जाना चाहिए इंडिया को कि हम अक्रॉस द बोर्ड अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। तकसीम, लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, झगड़े किसी और लम्हे के लिए हम उसको संभाल रखेंगे। तो कौमी असम्बली में जो भारत के खिलाफ आज मुतफिका यूनानिमस करारदाद है वो पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है। और उसके बाद ये अलग बात है कि स्पीकर ने कहा जी हम इसके ऊपर अपोजिशन लीडर जो है उनसे कराते हैं। फिर एक लम्हे के ऊपर जो पीटीवी है उसने ब्लैकआउट कर दिया, पीटीवी लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी। फिर जब उमर अयूब साहब को मौका मिला तो उन्होंने इमरान खान ने जो ट्वीट किया, इमरान खान के ट्वीट में खास बात यह है कि इंडिया के हवाले से हम आरएसएस की बात करते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है। नरेंद्र मोदी या बीजेपी कुछ नहीं है, जो उनका आइडियोलॉजिकल स्कूल है वो आरएसएस है। तो इमरान खान ने वो नाम लेके कहा। यह अलग बात है कि अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बाकी मामलात पे तो बड़े एक्टिव हैं, लेकिन मोदी का नाम लेना या आरएसएस या इंडिया का नाम लेना, वहां पे मियां साहब को पता नहीं क्या हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।